नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा कि मार्केट एक डायरेक्शन में भाग रही है, तो उस कंडीशन में जब भी मार्केट गिरेगी, टॉप के ऊपर आप कैसे बेचोगे? मतलब अगर मार्केट में आपको बॉटम और टॉप बनाना आ गया, तो वहां से आपके सारे के सारे पाप धुलने की एक प्रोसेस शुरू हो सकती है। तो आज हम उसी को फॉलो करेंगे। मैं बताऊंगा कि टॉप के ऊपर हम किसी भी स्टॉक को या इंडेक्स को कैसे बेचेंगे और वहां से हम कैसे मुनाफा कमाएंगे, क्या हमारा प्रॉफिट रहेगा, क्या हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, क्या किस तरफ हम टारगेट्स को अचीव करेंगे। तो आज हम 4 पैटर्न का हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला रहेगा बियरिश एनगल्फिंग, दूसरा रहेगा फॉलिंग विंडो, तीसरा रहेगा डोजी और चौथा रहेगा बियरिश हरामी। ये 4 पैटर्न को हम देखेंगे कि इसमें कैसे हम ट्रेड करेंगे और कैसे चीजें रहेंगी। ये सारे के सारे पैटर्न जब बनेंगे जब मार्केट बिल्कुल टॉप के ऊपर होगी, यानी कि हम टॉप से मार्केट को गिराने की या टॉप से स्टॉक को गिराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम बियरिश एनगल्फिंग। इसमें क्या होगा, जैसे मार्केट एक डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर भाग रही है, यहां एक ग्रीन कैंडल बनेगी। सबसे पहले ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और इसके आगे अगले दिन क्या होगा, अगले दिन होगा कि मार्केट गैप अप ओपनिंग करेगी, यानी कि इसकी जो ये क्लोजिंग हुई है, ये ग्रीन कैंडल है तो क्लोजिंग ऊपरी होगी, नीचे ओपनिंग होगी। तो क्लोजिंग के ऊपर इसकी गैप अप ओपनिंग होगी, मतलब कहीं इस जगह ओपनिंग होगी और वो नीचे आएगी पूरा दिन मार्केट, और इस टाइप से एक कैंडल बनेगी। यानी कि जो ग्रीन कैंडल है उसको ये जो रेड कैंडल बनेगी वो पूरा का पूरा अपने अंदर छुपा लेगी और खा लेगी। वहां से एक ट्रेंड की गिरने की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। इसको बोलते हैं कि भाई मार्केट का सबसे पावरफुल वेपन है, जब भी मार्केट को गिरना होगा तो एक बड़ी सी रेड कैंडल आके सेलर्स आ जाएंगे, बायर्स को भगा देंगे। तो जो बायर्स हैं उनके एसएल कहीं ना कहीं हिट होंगे और सेलर्स उस चीज का फायदा उठा के और मार्केट को गिराएंगे। आपको यह भी पता होगा जब भी मार्केट गिरती है तो सेलिंग बहुत तेजी से आती है। तो सेलिंग अगर तेजी से आएगी तो एक बड़ी कैंडल बनेगी और ग्रीन को खा लेगी। ये इसके पीछे का मैकेनिज्म है। आप देखो, यहां देखो, जैसे ये है, मार्केट भाग रही थी और यहां एक ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल बन गई और उसने पहले वाली पूरी ग्रीन कैंडल को खा लिया और वहां से मार्केट गिर जाती है धीरे धीरे। और कहीं एक ये वाला पैटर्न देखो, बिल्कुल टॉप के ऊपर बना है, बिल्कुल टॉप के ऊपर बना है, ये वाला बिल्कुल टॉप के ऊपर बना है और वहां से मार्केट अभी लगातार गिरती ही जा रही है। तो आप देखो कि एग्जैक्टली 26,100 जो मार्केट ने हाई बनाया है, वहीं से हमें सिग्नल मिला था कि मार्केट में अब गिरावट आ सकती है। तो अगर आप स्मार्ट ट्रेडर होते तो यहां से आपकी एक अच्छी खासी रैली शुरू हो सकती थी सेलिंग साइड में। तो यहां तक का ये पहले वाला जो बियरिश एनगल्फिंग है, इसका आपको पैटर्न तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें कि इसका हम एसएल कहां रखेंगे। एसएल रखेंगे कि भाई जो भी हमारी, मान लो ये ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल का जो हाई होगा ना, रेड कैंडल का जो हाई होगा वो हमारा क्या रहेगा, एसएल। क्योंकि ये हमें कहां मिली है, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास में। तो यहां से मार्केट बिल्कुल गिरेगी। अब आप एसएल को कैसे राइड करेंगे, ट्रेल कैसे करेंगे, वो चीजें मैं बता देता हूं। मान लो हमारा एसएल 20 पॉइंट का है, तो आप यहां से 1:2, 1:4 और 1:6 में जा सकते हो। वो कैसे, मतलब 20 पॉइंट का आपका अगर एसएल है तो पहला टारगेट आपका 40 पॉइंट का रहेगा। 20 पॉइंट का एसएल है तो फिर दूसरा टारगेट आपका 80 का रहेगा, फिर 120 का। इस टाइप से आप जा सकते हो टारगेट अपने अचीव करते हुए। और जैसे ही फर्स्ट टारगेट आ जाए और आपको उसको आगे राइड करना है, तो आपको क्या करना है कि एसएल को थोड़ा सा ट्रेल कर सकते हो, कोस्ट टू कोस्ट ला सकते हो या थोड़ा सा नीचे लेके आ सकते हो। तो इस टाइप से आपको चीजें करनी है। तो बियरिश एनगल्फिंग आपको समझ में आया होगा कैसे बना, क्यों बना और कहां बना। इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे या फिर आर्ली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। वीकली वाला तो काफी लंबा चलता है, डेली और आर्ली पे आपको पोजिशनली या फिर स्विंग ट्रेड्स अच्छी खासी मिल सकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कैसे क्या है ये क्या नहीं है। तो दूसरा जो हमारा था वो था फॉलिंग विंडो। दूसरा जो पैटर्न है हमारा, काफी बढ़िया पैटर्न है और मार्केट में अभी तक इतना नोन भी नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे क्या होता है। ये क्या होगा, जब मार्केट में गैप डाउन होगा ना, मान ले मार्केट नीचे ही आ रही है
और यहाँ आके गैप डाउन हो गया, मार्केट सीधी इधर खुली, तो ये जो एक गैप बच गया ना, इसको भरना हमें, इसको भर के हमें अच्छी खासी ट्रेड करनी है। मतलब ये कैसे होगा, इसके बाद जब मार्केट ऊपर आएगी ना, तो ये वाला जो रहेगा ना हमारे लिए, जहां से गैप डाउन हुआ था, जो गैप का जो अपर वाला पार्ट है, ये हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब मार्केट जब भी इधर जाएगी तो वापस गिरने की कोशिश करेगी। तो हम इस जगह पे अपनी पोजीशन बनाएंगे जहां ये गैप की अपर बॉडी है, वहां हम सेलिंग की पोजीशन लेंगे और नीचे की तरफ राइड करेंगे। अब मैं इसका एक कोई एग्जांपल दिखाता हूं, निफ्टी में अगर मिल पाया तो। ये रहा भाई, यहां गैप डाउन हुई थी ओपनिंग, और ये हमारे लिए फिर क्या हो गया, एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहां से एक बार मार्केट नीचे गिर के वापस ऊपर आई, और फिर यहां जब इस गैप को फिल किया ना मार्केट ने, आप देखोगे उसके बाद में इसने अच्छी खासी गिरावट दिखाई है, 250-300 पॉइंट की गिरावट दिखाई है। तो ये इसको बोलते हैं, इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो या फिर आर्ली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। अगर आप क्या हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, मतलब नहीं स्विंग ट्रेडर हो कि थोड़े टाइम के लिए, या फिर मेरे को थोड़े पॉइंट लेने हैं, एसएल छोटा रखना है, तो उस टाइप की आपको बढ़िया टाइप की कि क्या दे देगा, ट्रेड दे देगा। यहां से मैं दो बार आपको समझाता हूं कैसे क्या हमें एसएल लेना है। तो जो गैप का जो अपर वाला पार्ट है उसको हम मार्क कर लेंगे इस टाइप से, और यहां हमने मार्क कर दिया कि भाई ये हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। इसके ऊपर मार्केट जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा यहां से फिर, क्योंकि जब भी गैप फिल करके मार्केट ऊपर आती है तो अच्छी खासी फिर तेजी होती है। ठीक है, गिरना होगा तो यहीं से गिरेगी। तो ये वाला पार्ट हमारे लिए क्या काम करेगा, एज ए एसएल काम करेगा। और वही आप 1:2 या 1:4 के आपके टारगेट्स के लिए आप बिल्कुल जा सकते हो, अच्छे खासे जा सकते हो। ठीक है ना। तो यहां देखो, ये जैसे ही आया, आपने क्या ले लिया, सेल की पोजीशन ले ली। अगर सेल कर रहे हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, वहां आप पुट बाय कर सकते हो, या फिर कॉल को सेल कर सकते हो, या फिर फ्यूचर को सेल कर सकते हो। ठीक है। हाँ, अब कुछ बंदे क्या करते होंगे, वो मान लो इसमें करते होंगे, इक्विटी में ट्रेड करते होंगे, वो बोलेंगे कि सर क्या हम अपने स्टॉक्स को भी सेल कर सकते हैं क्या। हाँ, इंट्राडे के लिए कर सकते हो आप सेलिंग, बट आपको अगर उसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए सिर्फ बाइंग का ही ऑप्शन है इंडियन मार्केट में। सेलिंग आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, इंट्राडे के लिए ही बनी है। तो ये रूल भी आपको याद होना चाहिए कि हाँ सर ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस गैप को जैसे ही ये फिल करेगी, आपको अलर्ट हो जाना है, रेजिस्टेंस लगा लेना है, और कॉल को सेल कर दो, पुट को बाय कर लो, या फिर फ्यूचर को सेल कर लो, और अच्छे खासी आप राइडिंग ले सकते हो। बढ़िया, काफी बढ़िया एक स्ट्रेटेजी है, फॉलिंग विंडो इसको बोलते हैं। आप आगे से इसको आप जब भी देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, आपको खुद फील होगा कि हाँ यार, मार्केट को ये काफी अच्छे से राइड करती है। तो हमारे 2 पैटर्न हो चुके हैं। अब तीसरा पैटर्न करते हैं कि भाई हम डोजी देख लेते हैं एक बार। डोजी, ये एक काफी पावरफुल एक क्या है, कैंडल है। जब भी ये डोजी, मार्केट कितना वाली, डोजी काफी पावरफुल एक पैटर्न है। मतलब जब भी मार्केट में हाई बनेगा, वहां हमें अलर्ट होना, वहां कोई ना कोई ऐसी कैंडल दिखेगी या बनेगी जो हमारे लिए काम आएगी, हमें सेलिंग की तरफ लेके जाएगी। अब देखते हैं वो कैसे। अब देखो भाई, लाइक रेजिस्टेंस के आसपास में ही देखनी है, बस ये हमें ध्यान रखना है। ये रही भाई, डोजी इस टाइप से बनती है, और डोजी का क्या काम होता है मैं बता देता हूं। एक प्लस का एक निशान आता है, इसमें क्या होगा, मार्केट की जहां ओपनिंग होगी वहीं आके क्लोजिंग हो जाएगी। मतलब मार्केट एक बार हाई के लिए जाएगी, दूसरी बार एक लो बना देगी, और बट क्लोजिंग वहीं जाके कर देगी जहां मार्केट की ओपनिंग हुई थी। तो ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, इसका कलर मैटर नहीं करता। कहीं आप बोलो कि सर मैं तो रेड में ही करूंगा या ग्रीन में ही करूंगा, कलर इसका मैटर नहीं करता। बस इस टाइप की बनी होनी चाहिए, ऊपर नीचे उसके बॉडी मतलब विक्स ही होनी चाहिए बस। तो इसमें क्या होता है कि ना तो बायर्स बाय कर पा रहे हैं, ना सेलर्स सेल कर पा रहे हैं।
तो मार्केट में इस टाइप की एक दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि वहां नहीं पता होता कि मार्केट किस साइड जाएगी। तो आप बोलोगे सर फिर हमें कैसे पता लगेगा? हमें बिल्कुल पता लगेगा भाई, हम स्मार्ट ट्रेडर हैं। तो देखो, जैसे ही टॉप के ऊपर इस टाइप की कैंडल बनेगी, हमें अलर्ट हो जाना है, या तो यहां से इसको रेजिस्टेंस को तोड़ेगा या फिर यहां से वापस नीचे आएगा, दो चीजें होंगी। तो अगर इसको रेजिस्टेंस को तोड़ना होगा तो डोजी जो ये बनी है इसका हाई के क्रॉस करके कैंडल बनी होनी चाहिए, तो फिर हम क्या पोजीशन लेंगे? बाइंग साइड लेंगे। अगर यहां कैंडल ना बन के इसका लो तोड़ दिया, डोजी का ये वाला लो है, यहां एक कैंडल बन गई और उसकी तरफ से अगर ये इस टाइप का एक पैटर्न बन गया नीचे की साइड से, तो वहां सेलिंग काफी हावी होती है और बड़े टारगेट्स मिलते हैं। यहां आने के बाद देखो यहां आके मार्केट रुकी है। तो डोजी काफी पावरफुल कैंडल है, इसका आपको पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर एसएल क्या रहेगा और सारी चीजें हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो भाई देखो, डोजी बनेगी बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास में, तो यहां आप रेजिस्टेंस का ही एक एसएल रख सकते हो कि ये वाला मेरा क्या रहेगा? स्टॉप लॉस। और भाई आपको बिल्कुल ही भाई आप ये हो कि सर मैं तो बिल्कुल ही है ना स्कैल्पिंग करता हूं, छोटे छोटे एसएल, छोटे छोटे टारगेट में ही खुश हूं। तो डोजी का जो अपर पार्ट है ना, जो हाई है, उसी को आप एज ए एसएल रख सकते हो और नीचे तक आप राइड कर सकते हो, आपको जितना ठीक लगे। ठीक है ना? तो ये भी एक ट्रेंड को रिवर्स करने का काम करती है, क्योंकि उसके बाद ही बायर सेलर्स डिसाइड करते हैं। अगर मार्केट नीचे आ गई तो बायर्स के क्या हो गए हैं? ऐसा लीट हो गए और सेलर्स उसमें हावी हो गए, सेलर्स ने बेचना भी शुरू कर दिया, तो डबल चीजें होंगी, तो मार्केट को नीचे आना ही पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं, क्या था अगला टॉपिक? बियरिश हरामी पैटर्न का एक बार हम देखते हैं। बियरिश हरामी को हम एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के आसपास देखेंगे और देखेंगे कि वहां कोई पैटर्न बन रहा है क्या, वहीं से ट्रेंड क्या होगा? रिवर्स होगा हमारा। टाइम फ्रेम एक बार मैं चेंज कर देता हूं, फिर देखते हैं शायद मिल जाए। ये है भाई, इसमें क्या बनेगा? अब देखना, आप ध्यान देना कि मार्केट जब भी ऊपर जा रही होगी ना, लाइक ऐसे जा रही है ना, तो उसके बाद में क्या बनेगा? एक ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है? और फिर इसके अंदर ही एक रेड कैंडल बन जाएगी, मतलब वो छोटी कैंडल बनेगी, लाइक ऐसे। और उसका क्या होगा? जैसे ही इस कैंडल का लो जाएगा अगली कैंडल में, तो वहां से ट्रेंड को चेंज किया जाएगा, वहां से सेलर्स आ जाएंगे, बायर्स के ऐसा हिट हो जाएंगे और मार्केट को गिराने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस टाइप से देखो भाई, यहां से देखो कितनी बढ़िया मार्केट गिरी है। मतलब एक ग्रीन कैंडल बनेगी बड़ी सी, उसके बाद में एक स्मॉल कैंडल बनेगी, मतलब विद इन द बॉडी बनेगी। इसकी हाइट मतलब ना पूछ ऊपर जानी चाहिए ना नीचे आनी चाहिए, मतलब सारी चीजें इस ग्रीन बॉडी के अंदर ही होनी चाहिए, इस टाइप से। तो जैसे ही इस कैंडल का लो टूटना शुरू हो जाएगा, वहां से मार्केट को गिरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब आप बोलोगे सर यहां एसएल और सारी चीजें कैसे रहेंगी? तो ग्रीन जो कैंडल बनेगी ना, इसका जो हाई होगा वो हमारे लिए एज एसएल का काम करेगा। अब भाई मैं इसमें पहले बता देता हूं कि ट्रेड करनी कैसे है। इन केस मान लो ये इसके आगे वाली कैंडल अगर ऊपर बन गई, तो हमें एग्जिट हो जाना है, इमीडिएटली हो जाना है, क्योंकि यहां से फिर रेजिस्टेंस को अगर तोड़ दिया रेजिस्टेंस को,
तो मार्केट ऊपर के लिए काफी लंबा जा सकती है। तो इसके लिए यही है कि नेक्स्ट कैंडल इसका जब लो तोड़ देगी ना, जो लाल जो छोटी कैंडल बनी है इसका लो तोड़ेगी, उसके बाद ही ये कंटिन्यूएशन होगा, गिरने का एक सिलसिला जारी तभी रहेगा, उससे पहले आपको नहीं छेड़खानी करनी है ज्यादा, ठीक है ना। तो इसमें आप कैसे टारगेट ले सकते हो, 1:2, 1:4 इस टाइप से, मतलब अगर आपका एसएल 10 पॉइंट का तो टारगेट 20 पॉइंट का ले लो, एसएल अगर 40 पॉइंट का है तो टारगेट 80 पॉइंट का ले लो। इस टाइप से आपको क्या करनी है, राइडिंग करनी है, और अच्छा खासा ये भी ट्रेंड को रिवर्स करने की ताकत रखता है। तो आज मैंने आपको 4 ऐसे पैटर्न बताए हैं जहां से हम बॉटम के ऊपर किसी भी स्टॉक को पकड़ सकते हैं और वहां से उसको गिराने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट मैंने एक और वीडियो भी डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि बॉटम पे हम कैसे स्टॉक्स को डाल पकड़ेंगे और किसी भी इंडेक्स को कैसे पकड़ेंगे, और वहां से हम उसका हाई तक कैसे राइड करेंगे उसको। तो देखो सारी चीजें मैंने बताई हैं, टॉप की भी और बॉटम की भी, धीरे धीरे और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, सारी चीजों पे हम डिस्कशन करते रहेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीजों के साथ।